Good morning, student. Today we shall read the second lesson from the book's Moment for the 9th class, The Adventures of Toto. Toto is a very mischievous monkey and the grandfather of writer who's very fond of petting wild animals. One day he went to the Tonga driver and bought this mischievous monkey Toto by giving him 5 rupees. And what kind of activities does this mischievous monkey performs at Dadaji, going after home with grandfather of writer? How many mischievous activities does he perform there? So let's see in the lesson. Have you ever had a baby monkey as a pet? Writer questions the reader that have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी baby monkey को as a pet buy किया है, रखा है? Toto is a baby monkey. Toto जो है वो एक छोटा baby monkey है. Monkey, the kids of monkey. Let's find out whether he is a mischievous or docile. आओ देखें क्या टोटो है, जो mischievous monkey है या docile है, विनम्र है, simple है. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sums of 5 rupees. जो grandfather है वो एक टोंगा ड्राइवर से टोटो को 5 रुपये दे के परचेज करता है. टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मोंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो. जो लाल रंग का ये टोटो मोंकी है, इसको जो टोंगा ड्राइवर था वो फीडिंग ट्रो, जो खाने वाली जो एक पोर्ट था, उसके साथ उसको टाई अप रखता था, बांधता था. एंड monkey looked out so out of place. Out of place means strange, queer. इतना अजीब था monkey. He looked so out of place. इतना अजीब लगा दादाजी को, विचित्र लगा. There that grandfather decided that he would add the little fellow to his private zoo. The grandfather of writer had a private zoo in which there were many more animals, and he decided to add Toto to his private zoo and strengthen his animals. He increased the number of animals by adding Toto as a pet animal. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath a deep set eyebrow. Toto काफ़ी सुंदर बंदर था according to the grandfather of writer. उसकी जो आंखें थी चमकीली थी और उसकी आंखों के पीछे जो आईब्रो के नीचे जो इतनी आंखों में चमक थी, शरारत भरी. Which were his teeth, which were pearly white. और उसके जो दांत थे मोतियों की तरह सफ़ेद थे. were very often displayed in smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और वो इतना शरारती था, अपने दांतों को महिलाओं को दिखा के इतना डरा देता था कि उनकी जान ही निकल जाते थे. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. और उसके हाथ इतने dried up, सूखे थे कि मानो उसके हाथों को कई वर्षों तक सूर्य की धूप में सुखाया गया हो. Yet his fingers were quick and wicked. और उसकी जो उंगलियां थी वो बड़ी शरारती थी, बड़ी एक्टिव थी, बड़ा प्रॉम्प्ट था. And his tail, और उसकी जहाँ तक पूंछ की बात है, while adding to the many years, while adding to his good looks, उसकी जो लुक थी, उसकी ब्यूटी को उसको ब्यूटीफाई करती थी उसकी टेल. ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक. और ग्रैंडफादर का ऐसा बिलीव था कि जो टेल होते, पूंछ एनिमल्स की, वो उसकी ब्यूटी को बढ़ा देती है.
ऑल्सो सर्व एज द थर्ड हैंड, और वो तीसरे हाथ का काम भी करते हैं। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम द ब्रांच, और वो पेड़ों की ब्रांचेज शाखाओं से लटकने के लिए भी इसका यूज़ करता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड, और कोई खाने की चीज़ें बड़ी टेस्टी हो, डेलिकेसी हो, डिलीशियस हो, तो उसको पाने के लिए वो अपनी जो लॉन्ग टेल का भी यूज़ करता है। ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, जो ग्रैंड मदर थी राइटर की, वो घर में कलह कर देती थी, फर्स्ट क्रिएट करती थी, कोलाहल क्रिएट कर देती थी। व्हेन ग्रैंडफादर बोट सम न्यू बर्ड्स और एनिमल, जब जो ग्रैंडफादर थे कोई भी नया बर्ड या एनिमल घर पे लेके आते, तो जो ग्रैंड मदर थी ऑफ द राइटर रस्किन बॉन्ड, वो घर में कोलाहल मचा देते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट सीक्रेट, और ऐसा डिसीजन लिया गया कि जो टोटो की प्रेजेंस थी उसको सीक्रेट गुप्त रखा जाए, जो ग्रैंड मदर थी उसको ना बताया जाए। फ्रॉम हर अंटिल सी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर अच्छे मूड में ना हो, जब तक उसको ना बताया जाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और उस टोटो जो मिस्चीवियस मंकी था उसको उस क्लोजेट में, उस कबर्ड में रखा गया, जहाँ पे जिसका जो दरवाज़ा था जो राइटर के वॉल में ओपन होता था, उसके बेडरूम में ओपन होता था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट टू ए पैग फैशन इनटू द वॉल, उसको सिक्योरली रखा गया गुप्त रूप से अच्छे से, और उसको एक जो पैग थी उसके साथ फैशन कर दिया गया, टाई कर दिया गया, बांध दिया गया। A few hours later when grandfather and I came back to release Toto, कहता कि कुछ घंटों बाद जब मैं यानी राइटर और उसका ग्रैंडफादर टोटो को रिलीज करने के लिए आते हैं, we found that wall which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked ब्रिक एंड प्लास्टर। जिस दीवार के ऊपर ग्रैंडफादर ने ऑर्नामेंटल पेपर लगा रखे थे, सजावट का सामान था, जब टोटो को रिलीज करने के लिए ग्रैंडफादर राइटर आए तो उन्होंने क्या देखा कि दीवार नंगी थी, उसके ऊपर से जो ऑर्नामेंटल पेपर था डेकोरेशन के लिए जो यूज़ किया गया था वो फाड़ दिया, टोर अप कर दिया टोटो मिस्चीवियस मंकी ने। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंस्ड फ्रॉम इट सॉकेट, और जो खूंटी वहाँ पे थी वहाँ से उसने उसको निकाल दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन शर्ट्स, वो जो राइटर का ब्लेजर था वहाँ पे जो खूंटी थी, पैग थी, उससे उसने जो हैंगिंग कर रखा था, लटका रखा था, वो टोटो मिस्चीवियस मंकी ने उसको फाड़ दिया, चिथड़े चिथड़े कर दिया। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, और मुझे हैरानी थी कि अब दादी जी क्या करेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन जो ग्रैंड फादर था उसको कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, और वो टोटो की परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश था, हैप्पी था। इज क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। अब जो ग्रैंडफादर कहता है कि अगर इसको थोड़ा सा मिस्चीवियस मंकी टोटो को और थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो फटे हुए ब्लेजर से रस्सियाँ बना के विंडो से सेफली बाहर चला जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, और उसका घर में जो प्रेजेंस थी, उपस्थिति थी, अब भी एक सीक्रेट राज बनी हुई थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज in the servants' quarter with a number of grandfathers pet lived very sociably together। जो टोटो का प्रेजेंस था वो सीक्रेट था, अब उसको एक बड़े से केज में रखा गया जहाँ पे ग्रैंडफादर के रेस्ट ऑफ द एनिमल्स वहाँ पे पुटते और वो सोशली एक साथ रहते थे बड़े प्यार से, अच्छे से। उसमें क्या क्या था एनिमल्स? टोर्टोइज था, ए पेयर ऑफ रैबिट्स था, ए टीम स्क्वायरल, एक गिलहरी थी, एंड फॉर ए वाइल माई पैट गोट, और कुछ क्षण के लिए उसने गोट जो पैट की राइटर ने वो भी उसमें शामिल थे।
But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. Toto was so mischievous that he did not he did not let any animals at grandfather's private zoo sleep at night. He put all of the animals into trouble, and therefore grandfather had to take him away for a day to Dehradun, where he had to withdraw his pension. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. अब राइटर कहता है कि दुर्भाग्य से उस ट्रिप के ऊपर मेरा जो ग्रैंडफादर के साथ अकम्पनी यानी उसके साथ में नहीं जा पाया. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन इसके बारे में उसने मुझे बाद में बताया. ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक बड़ा सा कपड़े का थैला टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड. और जो कैनवस किट था, बैग था, उसमें नीचे भूसा डाला गया, स्ट्रॉ डाला गया, और ये अब टोटो जो मिस्टीरियस मंकी था उसका एक घर बना दिया गया, अबोर्ड निवास स्थान. When the bag was closed, जब बैग को क्लोज किया गया, there was no escape. कोई निकलने की जगह नहीं थी वहाँ पे. टोटो could not get his hands through the opening. टोटो उस बैग से बाहर हाथ नहीं निकाल सकता था. And the canvas was too strong for him to bite his way through. और इतना मजबूत था कि टोटो उसको काट नहीं सकता था अपने दांतों से. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. वो खाली जो टोटो मंकी था वो इतना कर सकता था कि गुलाटी मार देता, वहाँ पे रोलिंग करता ऑन द फ्लोर, लुढ़क सकता था और हवा में जंप कर सकता था, उससे बाहर नहीं निकल सकता था. He could not get out of the bag. It was so strong. Or an exhibition that attracted the curious crowd of onlookers on the Dehradun railway station. और जब उसने हवा में छलांग लगाई तो क्यूरियस जो लोग थे, उत्सुक लोग थे, उनकी भीड़ वहाँ पे उसको टोटो मंकी को देखने के लिए वहाँ पे गैदर हो गई, इकट्ठे हो गए. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. सहारनपुर तक तो टोटो जो मिस्टीरियस मंकी था वो शांत रहा, लेकिन जो ही ग्रैंडफादर ने टिकट दिखाने की कोशिश की टिकट कलेक्टर को, उसने अपना हेड जो एकदम से पोक आउट ऑफ हिज हेड सडनली बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक वाइड ग्रीन दी, उसकी तरफ दांत किटकिटाए. एंड द पुअर मैन वॉज टेकन ए बैक. और टिकट कलेक्टर एकदम से घबरा गया, आश्चर्यचकित हो गया. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन दिमाग का यूज करके उसने क्या किया. एट मच ऑफ ग्रैंडफादर्स एनोयंस ही सेड, उसने दिमाग का यूज किया और ग्रैंडफादर्स को चिढ़ाने के लिए ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विद यू, तुम्हारे पास एक कुत्ता है. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और व्यर्थ में ही ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई ए डॉग और एज ए और इवन ए क्वाड्रोप. और व्यर्थ में ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो कुत्ते का जो डॉग्स का को एज ए मंकी क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, नहीं समझा सकता. मंकी मंकी होता है, डॉग डॉग होता है. टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर ने टोटो मंकी को एक डॉग समझा, उसको एक एज ए टर्म दी डॉग की. एंड 3 रुपीज़ वॉज सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. और जो ग्रैंडफादर ने 3 रुपये बतौर फेयर किराए के रूप में टिकट कलेक्टर को देने पड़े. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम his pocket
आवर पेट टोर्टोइज एंड सेड। अब जो ग्रैंडफादर ने टिकट कलेक्टर की बात से इतना चिढ़ गया, एनोड हो गया, उसको बदला लेने के लिए उसने एक अपना टोर्टोइज जो था, पेट था, वो निकाला और एंड सेड कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मैं इसके लिए क्या दूँ, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम एनिमल्स के लिए पैसे लेते हो तो मैं इस टोर्टोइज का तुम्हें क्या दूं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather pleased and triumphant a look and said, no charge, it's not a dog. अब टिकट कलेक्टर ने टोर्टोइज को ध्यान से देखा, उसको उंगलियों से उसको चेक किया, दबा के देखा और ग्रैंडफादर की तरफ देख के विजय मुस्कान में कहा कि इसका कोई चार्ज नहीं, क्योंकि यह एक डॉग नहीं, कुत्ता नहीं है। सो स्टूडेंट, till today it's enough for you. Rest part of this lesson will be taught to you in the next video. Till then, keep practicing, keep learning. Have a great day. May God bless you all.